समा बहुत गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर रही थी। मेरा तो बहुत दिल खराब हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे अंदर हमदर्दी है, ठीक है भाई, तुम्हारा दिल नर्म है, लेकिन ये सोच लेना कि उसने हमें किन मुश्किलों में डाला हुआ। जुबैर वो मान रही है। अच्छा, मान गई इतनी आसानी से? हाँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो कह रही थी कि सारा और हादिया भी उसकी मंगनी में शरीक होंगी। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? उसने कहा, तुमने मान लिया? मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ। तुम खुद बताओ समीना, ईमानदारी से बताना, ऐसा मुमकिन है कि सारा इन हालात में यहाँ है जबकि वो क्या नाम है उसका छोटी का हादिया वो मीरपुर खास में है? ये मुझे लग ये रहा है कि ये लड़की जो है ये कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है हमसे। ये मैं तुम्हें बता दूं, ये वक्त गुजारना चाहती है, ये वक्त को ज्यादा तवील करना चाहती है ताकि वो दोनों बहनें यहाँ ना आए और इसकी मंगनी जो है वो रुक ही रहे। ये चक्कर है। और हाँ, अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया हूं। इस बात से तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी शातिर है। क्या हुआ? अरे वो क्या नाम है उसका, वो नाशपाती किसी शक्ल का है, वो क्या, अरे यार क्या लफंगा, वो अरसल, हाँ अरसल, उसका फोन आया था सबा के मोबाइल पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतजार कर रहे थे। पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग थी इनकी, जो हम लोगों ने नाकाम कर दी। जब मैंने उसे लानत मलामत की ना, गालियां दी, तो मुझे धमकियां देने लगा। बताओ, चूजा इतना सा उछल उछल के मेरे मुंह को आ रहा था। बताओ समीना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और मुझे अब भी शक है कि ये सबा जो है ना, ये उस चिट्टे कबूतर से कानाफूसी करती रहती है। सारी बातें अपनी, एक एक इस घर की एक एक बात उसको बताती है, तुम्हारी मेरी सबकी बताती है उसे। जुबैर, वो कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर देगा? अरे क्या करेगा, ये आज के लौंडे लपाड़े, ये बर्गर खाने वाले, ये अंडा खा के निकलने वाले इनके ये पिज्जा मंगा ले, ये कर लो वो कर लो, सारी सारी रात जागने वाले, इनमें इतना दमखम कहाँ है? उसे भी जवाब दे दो फिर। अरे भाई मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, उसे जाकर तुम तैयार करो। मैं तो चाहता था कि उसका ब्यूटी पार्लर में तरीके से कोई मेकअप शेकअप हो, कोई तैयारी हो, लेकिन ये नहीं है, मुमकिन नहीं है भाई। इसको घर में तैयार करो, तुम उसके साथ जाओगी, इसके तो बाहर आशिक घूम रहे हैं बहुत सारे। अगर हारिस से भी बात कर लूं, बहरहाल खाने का ऑर्डर दे दिया मैंने। जरीना को भी मैंने मना कर दिया कि भाई ज्यादा रश वश लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए 2-4 आदमी होंगे, ठीक है ना। मैं जरा पक्का करके आ जाऊं प्लान, और तुम घबराओ नहीं, ये सबको मैं ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। तुम देखती रहो मैं करता क्या हूं इनके साथ। कहाँ मर गया ये, तो एहसास ही नहीं है उसको। खड़े हुए कब से लोग देख रहे हैं, काम धंधा गया। आया चमकता हुआ रहा है, जल्दी से आ, कब से खड़े हैं। मैंने अभी बात की है सामने, अभी हम जाकर क्वार्टर देख लेते हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है? इस बेचारी को क्यों डरा कर रखा है तूने? बच्ची है, इसे जाने दे, खेलने दे, तब तक हम जाकर आ भी जाएंगे। खुदा तुझे कोई सब्र दे। बात सुन, बाकी हादिया को मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। उस्ताद ने तुम लोगों को खाने पर बुलाया। खाने पे बुलाया है? खैरियत तो है? बात सुन, ये तेरा उस्ताद कब से हम पर मेहरबान हो गया? उस्ताद बड़े दिल का आदमी है, इज्जत दे रहे तुम लोगों को, इसीलिए खाने पर बुलाया। शाम को आ जाना टाइम से। ठीक है, जा, देखेंगे इस बात को। क्या चक्कर है, ये क्यों हमें दावतें दे रहा है? शुक्र कर निम्मो, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है और अब इज्जत भी कर रहे हैं हमारी। नहीं शौकी नहीं, मुझे तो ये बात कल से खटक रही है, कोई तो बात जरूर है। अरे ज्यादा शक ना किया कर, चल जल्दी। हाँ, पता नहीं तेरे आसरे पे लगेंगे ना, पता नहीं हमारा क्या होगा। अल्लाह ही हाफिज रहे हमारा तो। वहां क्या करूं, अजहर को लेकर चली जाऊं, यही जफर कोई बड़ा झगड़ा में खड़ा कर दे।
लगता है समीना से बात करके उसे मना करना पड़ेगा कि वो अपने इकदाम से बाज रहे। सलाम। भाई आपकी दावत मिली है, मुझे खुशी है कि आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। अरे भाई तुम हमारे मेहमान हो, खातिर तवाज़ो तो बनती है ना। ये ले चाय पी। भाई आपकी खातिर तवाज़ो तो मुझे अच्छी तरह याद है, और अब तो मैं आपके साथ हूँ। निम्मो को मैंने कह दिया कि हम कहीं और चल के रहेंगे और बच्ची आपके हवाले कर देंगे। देख शौकी, तूने वादा खिलाफी की है, पैसे लेके बच्ची हमारे हवाले नहीं की। और सब जानते हैं कि गुलजारा वादा खिलाफी करने वालों को कभी माफ नहीं करता। और तेरी बीवी, वो तो बदमाश बन के घूम रही है भाई। देख, मैंने तेरे कहने में बात मान ली थी, अब सिर्फ तू ये बता, बच्ची कब हवाले करेगा हमारे? भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा। तू फिर कच्ची बात कर रहा है? देख, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। बस भाई एक हफ्ते की मोहलत दे दो भाई। ठीक है, तू अपनी बीवी बच्चे को खाने पे तो लेके आ, किसी से मिलवाना है। कौन है भाई? अरे मेरी दूसरी बीवी। तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बात सुन ले, बच्चों को जो ट्रेनिंग है ना, मेरी बीवी ही देती है। तो मैं इतना जालिम नहीं हूं, मेरा भी घर बार है, बच्चे हैं मेरे भी। जी भाई, ले आऊंगा निम्मो और हादिया को मैं। चल जा। साहब, ये मांगने वाले लोग हैं, इनको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवानी चाहिए। तो तेरी भाभी की फरमाइश है बच्ची से मिलना, अब उसको इनकार तो कर नहीं सकता ना मैं। अब पाउडर वाला काम बाद में करेंगे। हेलो हेलो समीना, मैं समिया। बात सुन लो, अगर तुम लोगों ने सबा की शादी कहीं और की ना तो अच्छा नहीं होगा। आई बात समझ में? जफर तमाशा करेगा। मैं सबा को तुम लोगों के पास छोड़कर तो आई हूँ, लेकिन देख लेना उसके साथ कुछ गलत ना हो। बात समझ रही हो ना? आ गए गुलजारे के तलवे चाट के। निम्मो, दिल में शक मत डाल, दावत दी है गुलजारे ने। क्यों भाई, क्यों दावत दी है? उसकी बीवी ने बोला है निम्मो। कि बीवी भी है? हाँ, और बड़े शौक से बुलवाया है हमें। बात सुन, उसकी बीवी मुझे क्यों बुला रही है ये बता। उसे तुझसे मिलने का शौक है। वो क्यों जी? तूने उसके लोगों की पिटाई जो की थी। एक मजाक नहीं कर मुझसे। मजाक नहीं कर रहा निम्मो, अगर ऐसा हो जाता है तो हमें क्वार्टर लेने की भी जरूरत नहीं है, यहीं रहेंगे। अगर कोई मसला होगा तो उसकी बीवी से बात करेंगे। वाह शाबाश, अभी तो उससे मिले भी नहीं हो, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं निम्मो, खैर की खबर है,
वो सब बता रहे हैं कि उसकी बीवी बड़ी अच्छी है। अगर उसकी बीवी को हादिया का पता चला है तो जरूर गुलजारे का रवैया भी बदल जाएगा। आज बुलाया है शाम को। ठीक है, मैं सोचती हूँ, फिर बताऊंगी तुझे। अरे इतना मत सोच, कोई मसला नहीं है। हादिया कहाँ है? वो बाहर खेलने गई है, उठ जाकर देख तो ले उसे जरा। अरे कुछ नहीं होता निम्मो, पूरी गारंटी है। मैं गुलजारे के पास काम कर लूंगा, बहुत काम है उसके पास। बड़ा काम करेगा उसके पास, बड़ा काम है, उसकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। मुझे पता है जो काम है उसके पास और वो तू करेगा। और तुम अपनी भी तो तैयारी करो। कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात तो सुन ले। क्या हो गया? समिया का फोन आया था। समिया का फोन है और तुमने उठा ली? अजीब उलझुल जैसी बातें कर रही थी, कह रही थी अगर सबा की मंगनी हो गई ना तो एक फसाद खड़ा कर देगी। कैसा मसला खड़ा हो जाएगा? और ये समिया का फोन जो है तुम्हें तो ब्लॉक कर देना चाहिए था जब मैंने तुम्हें कहा था। अरे वो तो कब से फोन किए चली जा रही थी। ये भी ठीक है, कोई मसला होगा। बहरहाल मैं हारिस को फोन करता हूँ, तुम सबा को संभालो और दुआ करो कि आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। आज का दिन अगर खैरियत से गुजर गया तो समझो गेम हमारे हाथ में है। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कोई लफड़ा शफड़ा हो तो मुझे फोन कर देना। फोन बंद मत करना। अरे नहीं करूंगा फोन बंद, लेकिन समिया का अगर फोन आया तो मत उठाना खुदा के वास्ते। मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं, कल से कह जा रहा हूं तुम्हें। मैं यही हूं। वो जफर, मैंने समीना को कॉल की थी, उसे समझाने की कोशिश की कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे खबरदार रहें। भाई हम उसके हक में बिल्कुल नहीं है। अरे वो इस काबिल नहीं है, घटिया लोग हैं वो। तुम उन्हें समझा रही हो? उन्होंने बदमाशी की है, खुलेआम बात की है, उन्होंने सारी जोर जबरदस्ती की बात की है। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी इसी सोच की वजह से मैंने फोन करके उन्हें समझाने की कोशिश की है। एक तो यार मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है कि तुम चाहती क्या। तुमने तो मुझसे कहा था कि इनसे जरा बदला लेना है, इनको समझना है पूरी तरीके से। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया था, उन्होंने इल्जाम इतना संगीन लगाया था मुझ पर। लेकिन जफर, ये बच्चियों का मसला है, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अच्छा, तो क्या मसला हल हो गया? तुमने 2 दिन क्या देखा वहां, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया वहां पर 2 दिन? अच्छा, तुम समझ रही हो कि वो बातों से मान जाएंगे? समिया, तुमने गलत किया है, बहुत गलत किया। जफर, ये सब कुछ मैंने किसी बड़े लड़ाई झगड़े से बचने के लिए किया है। अगर वो नहीं मानते तो हमें वहां पर जाकर बात करनी चाहिए। अरे खुदा की बंदी, तुम्हारी सुई एक जगह क्यों अटक गई है? अरे निकल गया वो वक्त, गुजर गया। अब मुझे ये नए तरीके से मसले को हल करने दो। ये तुम्हारी गलती है, तुमने गलती की है। उन्हें तुमने चौकन्ना कर दिया, उनको होशियार हो गए वो। हेलो, क्या अपडेट है भाई? मामू, सारी तैयारी मुकम्मल है। फुल अल्टर शेरवानी बनाई है पूरे 10,000 की। बस ज्यादा चेकने की जरूरत नहीं है भाई, प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली हो गई है। मामू, बार बार फोन करके क्यों डराते रहते हो? अरे बात ही डरने की है यार। ये रिश्तेदार जो है ना, इनके तो सीनों में नफरत का अलाव है, अलाव, बल्कि भट्टी पूरी सुलग रही है। इनका बस नहीं चल रहा कि ये हमारा गला घोट कर कुछ कर दें। अब इनके वार से बचना तो जरूरी है ना। अरे भाई, यहाँ तो पूरे पूरे प्लान बन रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। बताओ ना मामू, फिर क्या बात है? हाँ, बस वो बात अधूरी रह गई थी। अच्छा ऐसा करो, वो जो वक्त है ना, उससे 1 घंटा पहले आ जाओ यार। मामू, अभी शेरवानी उठाने आया हूँ, फिर सलून जाना है, फेशियल कराना है, 2 घंटे तो लग जाएंगे। अबे भाई ओए, तू दूल्हा है यार, दुल्हन बनने की कोशिश मत कर भाई। घर से ही खुशबू लगा के फौरन आ जाओ। मैंने जो कह रहा हूँ ना, बस वो करो, देर मत करना। देर हो जाएगी तो गलत हो जाएगा बहुत। ठीक है मामू, जैसा आपका हुक्म हो। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ, बस आ जाओ।
दूल्हा बनने चला, भाई तुझे क्या जरूरत है पूरे पूरे 2-2 घंटे मेकअप कराने की भाई? ये लो बेटा, तुम्हारी मंगनी का सूट है, जरीना ने भिजवाया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सूट है, तुम पहनोगी ना बहुत जचेगा तुम पर। कितना अच्छा है ना। पुप्पो ये सब छोड़ें, ये बताएं कि आपने पुप्पा से बात की सारा और हादिया के लिए? देखो सबा, मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी मंगनी के बाद मैं खुद जाकर हादिया को लेकर आऊंगी। पुप्पो अब मैं आप लोगों की किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकती। इससे पहले भी हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए हैं। भरोसा तो करना पड़ेगा। मुझे ये मंजूर नहीं है पुप्पो। तो तुम नहीं मानोगी? मान लूंगी, आप मेरी शर्त पूरी कर दें। सबा, आज तुम्हारी मंगनी है, आज कैसे हो सकता है? हमारी इज्जत का सवाल है। नहीं पुप्पो, मैं ये नहीं कर सकती। आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल करके मैनिपुलेट नहीं कर सकती। शाबाश, शराफत से ये कपड़े पहनो। पुप्पो ठीक है, नहीं मान रही ना तुम? तुम्हारे फुप्पा को भेजती हूँ, वही तुम्हें समझाएंगे। देख क्या रही हो? ये तुम्हारे लिए सूट आया है मंगनी का। हैं? जाओ उठो, इसे पहनो। शाबाश। और वैसे भी तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो बहुत खुश होती हैं ऐसे कामों में। मतलब दूसरों की शादियों में जाकर खुश होती हैं, रक्स करती हैं, ढोलक बजाती हैं, बहुत शादियाने होते हैं, सब कुछ। और तुम उदास बैठी हुई हो। भाई आज तो तुम्हारी मंगनी है, जाओ पहनो जाकर। शाबाश। पुप्पा, मैं इस मंगनी से साफ साफ इनकार करती हूँ। आप जो मेरे साथ सुलूक कर रहे हैं, मैं उस पर राजी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है सबा कि तुम ये बचकाना हरकतें छोड़ दो। हारिस से मंगनी करके उससे शादी कर लो और इज्जत से इस घर से रुखसत हो जाओ। वैसे भी हम बूढ़े जो हैं तुम्हारी सरकशी का सामना नहीं कर सकते। अब तुम्हें जो है वो हारिस ही संभालेगा और उसे ही संभालना। कहना तो नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन अब वक्त आ गया तो तुम्हें बता दूं। मैंने तुम्हारी फूफी की अभी ताजा जो है ना वो रिपोर्ट्स निकलवाई हैं। तुम्हें तो पता ही है कि वो दिल की मरीज है, और दिल की मरीजा क्यों है ये भी तुम जानती, तुम्हारी बदतमीजी और सरकशी की वजह से। लेकिन हैरत की बात यह है कि रिपोर्ट में इस दफा एक अजीबोगरीब बात सामने आई है, और वो ये है कि तुम्हारी फुप्पी को जहर दिया जा रहा है। हाँ, ऐसा मत देखो। तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अनजान हो इस चीज से। स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और अब घर में कौन है जो ये सब कर रहा? तुम हो। अगर तुम्हारी फुप्पी को कुछ हो गया ना तो कातिल कोई और नहीं, तुम कहलाओगी। इसलिए अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें रिपोर्ट दिखा दूं।
अब तुम्हारी फूफी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रही है और तुम मरते हुए किसी भी शख्स की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। कर लो मंगनी। ऐसे क्या देख रही हो? सूट पड़ा हुआ है, पहनो शाबाश जाकर, ठीक है ना? पर हाँ, वो ये जो मैंने तुमसे बात की है इसका जिक्र अपनी फूफी से मत करना। बहुत दिल कमजोर हो चुका है उसका, बिना वजह कोई सदमा ले लेगी, ठीक है ना? और तुम सदमा ना लो, इसलिए कि ये जो रिश्ते हैं ना, ये जोड़े जो है आसमानों पर बनते हैं। मैं यार तुम्हारी फूफी ये रिश्ता नहीं करा रहा है, ऊपर से बन के आया। शाबाश पहनो। वैसे भी तुम्हारे बाराती आने वाले हैं भाई। कितना अच्छा जोड़ा, ये देख। बटवारा पे